अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डेवलप करेंगे, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिराइव्ड इन द सेम वे एज इन द बोज-आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। जैसा कि हमने बोज-आइंस्टाइन और फर्मी डिराक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था, सेम उसी वे से हमने क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। लेट वी हैव टू सिस्टम्स इन विच वन इज अनप्राइम्ड एंड द अदर वन इज प्राइम्ड एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस डिस्कशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, हम दो सिस्टम लेते हैं, एक को प्राइम कह देते हैं और एक को अनप्राइम। अनप्राइम वो होता है जो हमने स्टेटिस्टिक्स डेवलप की हुई है, और प्राइम वो होता है जब हम उसके किसी आर्बिट्रेरी लेवल से एक पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। अब हमने आर्बिट्रेरी लेवल क्या लिया था, r इज इक्वल टू 2 लिया था। सो वी कैन राइट एन आर के प्राइम इज इक्वल टू एन आर के माइनस 1। अब यहाँ पे r क्या है, एक आर्बिट्रेरी लेवल है, कोई भी हो सकता है, एंड k हमारे पास क्या है, उस लेवल की मैक्रोस्टेट है। उसमें से हमने क्या है, एक पार्टिकल रिमूव किया है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है। तो जो प्राइम होगा वो ओरिजिनल जो पार्टिकल्स थे उनमें से एक माइनस कर देंगे तो वो प्राइम सिस्टम आ जाएगा। अब एनर्जी का क्या आगा, जो प्राइम एनर्जी होगी वो होगी U माइनस एन ई आर। एन क्या है, एन जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या है वहाँ से रिमूव किए हैं, हमने एक रिमूव किया है तो मैंने एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आर ही आ जाएगा। अब ई आर है, अब हमने कौन से लेवल से एक पार्टिकल रिमूव किया है, सेकंड से। ठीक है, ये मैं आपको, ये तो फर्मी डिराक की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको ये शो कर देता हूँ इसको ग्राफिकली भी। अब अगर लेवल 2 में से हमने एक पार्टिकल रिमूव किया है तो उसकी एनर्जी ई आर यानी ई जे। अब हमने आर लिया हुआ है क्योंकि आर्बिट्रेरी लेवल कह दिया, तो यू मैंने से 2 माइनस करेंगे, टोटल एनर्जी 6 थी तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगी यू प्राइम। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। ये फार्मूला याद रख लेना है एन आर के प्राइम और यू प्राइम का, ये आगे हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये यू प्राइम इज इक्वल टू 4 ये यूज़ नहीं करना। सो द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द अनप्राइम सिस्टम इज गिवन एज। अब अनप्राइम के लिए तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये फार्मूला डिराइव हमने किया था। ठीक है, अगर प्राइम की बात आएगी तो प्राइम के लिए हमने क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है हम उसको प्राइम के साथ डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इस प्राइम सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, क्यों? अब मैं इनको कह सकता हूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अब 2 इक्वेशन पे 1 को डिवाइड कर देना है। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, सिंपली डिवाइड कर देना है। जो इक्वेशन 1 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है रिवर्स आर्डर में। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल था तो 1 ओवर एन फैक्टोरियल कर दिया है। ये एन जे के प्राइम डिनोमिनेटर में था तो मैं उसको न्यूमरेटर में लिख दिया है। ठीक है, अब देखें जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड से क्या असर पड़ेगा इस स्टेटिस्टिक्स से। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स के लिए जो हमने एग्जाम्पल डिराइव की थी ये वो है। अब देखें, अब लेवल 2 में से हमने एक एक पार्टिकल रिमूव किया है, तो देखें अब इस लेवल 2 में मैक्रोस्टेट 3 पे एक पार्टिकल है, तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट 3 पे कोई पार्टिकल भी नहीं है क्योंकि हमने एक पार्टिकल था उसको रिमूव कर दिया है। अब देखें इसी तरह मैक्रोस्टेट 6 पे एक पार्टिकल था, इधर मैक्रोस्टेट 6 पे एक पार्टिकल मैंने रिमूव कर दिए, क्यों? क्योंकि हमने इस आर्बिट्रेरी लेवल से 2 से एक एक पार्टिकल रिमूव कर दिया। अब देखें मैक्रोस्टेट 8 पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स थे, 3 की बजाय यहाँ पे आपको 2 शो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल रिमूव कर दिया। इसी तरह आगे भी मैंने सेम रिमूव कर दिए। अब जिस जिस मैक्रोस्टेट में से पार्टिकल रिमूव हुआ है सिर्फ मैंने यहाँ पे वो मैक्रोस्टेट लिखी हैं, क्यों? क्योंकि बाकी तो आपस में क्या है, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया, बाकी जो मैक्रोस्टेट्स हैं यानी यहाँ पे भी 3 पार्टिकल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल मौजूद थे और प्राइम में भी 3 ही मौजूद होंगे क्योंकि इस लेवल को हमने छेड़ा ही नहीं, तो वो 3 बाय 3 1 हो जाएगा। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है।
हमें इन्हीं से मतलब है, जो कि इनकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट बुक वाले ने करके लिख दी है। हमें इस चीज़ से भी कोई वास्ता नहीं है, ऑक्यूपेशन नंबर से भी कोई वास्ता नहीं है, हमें वास्ता है एन जे प्राइम ओवर जी जे, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसी इक्वेशन को मैं फर्दर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, अब हमने जो चेन निकाली है वो सिर्फ एक लेवल पे है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल था, इसी तरह 4 एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल है, ये 1 बाय 1 ये भी ख़त्म हो जाना है। हमारे पास जो पार्टिकल्स बचेंगे वो सिर्फ 2 लेवल पे बचेंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल 2 पे। और ये इस ग्राफ में मैंने क्या है 4 एनर्जी टोटल शो की है, क्योंकि मैंने जो 2 लेवल से पार्टिकल एक रिमूव किया है तो एनर्जी सिस्टम की 6 से 4 हो गई है, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है। अब देखें यहाँ पे मैं इस जो ये वाला साइन है मल्टीप्लिकेशन का, इसको ख़त्म कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जो सिस्टम है ये वही इक्वेशन 3 है जो ऊपर मैंने अभी आपको शो करवाई है। तो अब मैं इस साइन को ख़त्म कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब लेवल हमारे पास सिर्फ आर के यही 2 आर्बिट्रेरी लेवल बच गया है। बाकी पार्टिकल जब हमने उनकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को एक दूसरे से डिवाइड किया है तो वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, ये माइंड में रखना है। Now by simplifying the terms using relation, अब प्राइम कोऑर्डिनेट और अनप्राइम का ये रिलेशन हमने निकाला है। मैंने बताया है कि एक पार्टिकल रिमूव कर दिया है, तो जहाँ जहाँ पे वो था क्या है प्राइम है उसकी जगह मैंने n-1 रिप्लेस कर देना है, ठीक है, n-1 रिप्लेस कर देना है। और जो कैपिटल पाई का सिंबल था जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है उसको भी रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हम एक ही लेवल को डील कर रहे हैं। तो अब देखें n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे किस पे यहाँ पे n प्राइम था तो n प्राइम की जगह n-1 मैंने पुट कर दिया है, और एन आर के प्राइम की जगह nRK-1, ठीक हो गया, सिंपल सा स्टेप है। अब देखें ये जो बटे वाला है इसको मैं क्या है n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जे एन आर के की पावर जी जे की पावर nRK-1 है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जी जे की पावर nRK एंड जी जे की पावर -1, ठीक हो गया। अब इस एन आर के फैक्टोरियल को मैं आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ एन आर के इंटू nRK-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये मैंने सिंप्लीफिकेशंस के लिए यूज़ किया है। अब देखें मेरे पास ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बचा एन आर के, ठीक है, ओवर एन, और ये जी जे की पावर ऊपर -1 है, नीचे आकर ये प्लस बन जाएगी। तो इस रिजल्ट पे हम पहुंचाए हैं, ठीक है। ये आपने बुक पे भी देखना है, बुक पे डायरेक्ट यही लिखा हुआ था, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, इसको इससे और इसको इससे, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें एवरेज मैक्रोस्टेट्स लेवल तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वो ऑल मैक्रोस्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्रोस्टेट्स पे हम क्या है सम कर लेंगे, तो मैंने ऑल मैक्रोस्टेट्स के मैक्रोस्टेट को शो करता है तो सम कर लिया। अब एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर का फार्मूला हमें पता है कि ये फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, यहाँ से इस ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा समीशन एन आर के ओमेगा के इज इक्वल टू एन आर बार इंटू ओमेगा। अब देखें इस फार्मूला में ये वाली चीज़ सेम यही नहीं बन रही, ठीक है, ये और ये आपस में, ये और ये आपस में सेम नहीं बन रहे, तो मैं इस चीज़ की जगह ये चीज़ रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ जी ज़रूर कर सकता हूँ। अब दूसरी साइड पे है ओमेगा के प्राइम, तो अब ओमेगा के प्राइम है n इजिकल टू 1 मैं पुट कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा, इस प्राइम को अभी माइंड में ना लाएं, तो ये इस तरह बन जाएगा। और अगर मैं प्राइम सिस्टम की बात करूं तो ये दोनों पे मैं प्राइम लगा दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक पार्टिकल रिमूव होगा तो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी सिस्टम की चेंज होगी और उस एक लेवल की भी चेंज होगी, तो हम उसको क्या है प्राइम से शो कर देते। अब इसकी जगह मैं क्या है ये सिर्फ इसकी जगह मैं ओमेगा प्राइम लिख दूंगा जो कि ये है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। इक्वेशन 4 मैंने उसको नेम दिया था और उसमें मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं।
अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। ये जी जे और एन को इस साइड पे ले आता हूँ और जो ओमेगा की वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और नेचुरल लॉग बोथ साइड्स पे ले लेंगे। और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे पे डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ तक पहुँचाए। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करके स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो हमने फार्मूला डिराइव किया था उस पे आ जाएं। ये फार्मूला हमने डिराइव किया है। अब मैं यहाँ से एल एन ऑफ ओमेगा को एस ओवर के भी लिख सकता हूँ और एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम को एस प्राइम ओवर के भी लिख सकता हूँ। तो ये एल एन ऑफ ओमेगा और एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 5 में पुट कर देनी है सिंपली। अब इक्वेशन 5 में पुट करेंगे और ये एलसीएम लेके मैं इसको एस प्राइम माइनस एस लिख सकता हूँ। अब इनमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एस माइनस एस प्राइम हो जाएगा, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बन जाएगा माइनस डेल्टा एस ओवर के बी। कीप इन माइंड लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी जैसा कि है। तो ये आ गया माइनस डेल्टा एस ओवर के बी। मैं इसको इक्वेशन 6 कह देता हूँ। अब आ जाते हैं एंट्रोपी डिफरेंस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हमें पता चलता है ये हम बहुत हर तीसरे चौथे लेक्चर में प्रॉपर मतवातर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अब देखें, अगर हमारे पास सिस्टम नॉन आइसोलेटेड हो और उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये टर्म क्या है, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस म्यू डेल्टा एन के इक्वल आ जाएगा। हमने क्या निकालना है, डेल्टा एस, और उसको इस इक्वेशन 6 में पुट कर देना है। अब डेल्टा एस निकालने के लिए मुझे डेल्टा यू और डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये चीज़ निकालने लगा हूँ। डेल्टा यू है यू माइनस यू प्राइम, टोटल एनर्जी कितनी थी और उसमें से माइनस जो प्राइम सिस्टम की है वो एनर्जी माइनस कर देनी है। यू प्राइम हमने रिलेशन निकाला था वो यू माइनस एन ई आर था। अब देखें ये u माइनस यू प्लस एन ई आर बन जाएगा, u माइनस यू ज़ीरो और ये एन ई आर के इक्वल आ जाएगा। पार्टिकल एक ही रिमूव किया है तो ये ई आर के इक्वल आ जाएगा सिंपली डेल्टा यू। और डेल्टा एन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। कैसे, एन प्राइम की सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये एन माइनस एन ज़ीरो और माइनस माइनस प्लस एन। अब एन हमने कितने पार्टिकल रिमूव किए हैं, एक ही पार्टिकल रिमूव किया था तो ये 1 आ जाएगा। सिंपल, ये डेल्टा यू और डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमने क्या है यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू में पुट कर लेंगे तो ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा एस की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन 6 में पुट कर देना है। इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो ये माइनस साइन इनके आर्डर को क्या है चेंज कर देगा और टी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। अब लेवल हमने क्या है आर लिया था। अब आर लेवल कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमने 2 लिया था। जो भी आप लेवल लेंगे यहाँ पे आपका ये वाला रिजल्ट सेम ही आकर निकलेगा, यही आएगा। ठीक है, अब मैं इस आर को जे के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ पे आर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया जे के साथ। अब एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल में बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल बन जाएगी। ठीक हो गया, अब ये टर्म एक्सपोनेंट में आ गई तो यहाँ से हमने क्या है एन जे बार ओवर एन इंटू जी जे इज इक्वल टू ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लिया। अब अगर क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की जाए तो उसमें सिर्फ ये वाला फैक्टर नहीं था n, बाकी एज इट इज़ था। तो इसको हम क्या है मैक्सवेल करेक्शन भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, कि this is called Maxwell-Boltzmann distribution function. It differs from the classical distribution function, which is sometimes referred to as the corrected Boltzmann function, in that the numerator on the left side is the average fractional number of particles per state in level J. अब ये हमने क्या है फार्मूला डेराइव किया है और ये जो ये चीज़ है ये एवरेज फ्रैक्शनल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, पर स्टेट। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।